दूध दही के गुणों का बखान कोई क्यों ना करे, सेहत के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है हम सब खूब जानते हैं। न्यूट्रिशंस के मामले में ये एक तरह का पावर हाउस है। धरती पर इसे अमृत का दर्जा हासिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन, तभी तो दुनिया भर की लैब्स में दूध दही पर तमाम तरह की रिसर्च चल रही है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ताजा स्टडी को ले लीजिए। खाने की चीजों और आंत के कैंसर के बीच क्या लिंक है, ये जानने के लिए 5 लाख लोगों की डाइट में 97 प्रोडक्ट शामिल किए गए और स्टडी में दूध दही सबसे अव्वल निकला। और जो बड़ी बात सामने आई जोशना, वो ये कि अगर कोई शख्स रोजाना दही खाता है तो कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंत से जुड़ा हुआ जो कैंसर है उसके होने का खतरा काफी कम हो जाएगा। आपको बताएं कि कोलोरेक्टल जो कैंसर है दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। WHO के मुताबिक हर 10 में से एक कैंसर का जो मामला है वो आंत के कैंसर से जुड़ा होता है। बिल्कुल, और हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत, मोटापा, गलत खान पान और प्रोसेस्ड मीट इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे ना सिर्फ कैंसर, सेहत के लिहाज से भी दूध दही, खासकर प्रोबायोटिक गुणों वाली चीजें बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं। दही में विटामिन सी मौजूद होने से इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलती है। दही में कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन B2, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गर्मी में तो पेट के लिए वरदान है। और इतना ही नहीं, दही हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ मोटापा भी कम करता है। और अच्छा यह कि ये एंटी एजिंग भी है, मतलब तो इसका रेगुलर इस्तेमाल करने वाले हमेशा यंग दिखेंगे। किसके तरह? स्वामी जी की तरह। बिल्कुल, तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास की शुरुआत भी करेंगे और लोगों का खान पान कैसे ठीक होगा, खास तौर से कैसे दूध दही का इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर बात आज होगी ताकि कैंसर के खतरे को मिटाया जा सके। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। राम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। गौ माता को भी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। दूध दही के इस्तेमाल के लिए दूध दोहना आना जरूरी तो नहीं है ना स्वामी जी? और गौ माता कितनी शांत है स्वामी जी। देखो, दोहना भी आना चाहिए, पीना तो हाँ। और देखो, इसको बिना नाना लगाए और पूरा इसका थन भी इतनी बढ़िया है और बढ़िया से आप देखो पूरी बाल्टी भर देती है धीरे धीरे। अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। ऐसे ये दूध बाल्टी भर करके गाय देती है और ये दूध दही और प्राकृतिक आहार हम तो यहाँ खुद रोज गौ सेवा करते हैं। ये छोटी छोटी गैया मैया है हमारी, ये तो पुंगूर गाय बोलते हैं, कितनी प्यारी, पुंगूर नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में। हाँ, और ऐसे ही जिनको गाय का दूध मिल जाए वो तो अमृत के समान है। यहाँ मेरे साथ कितने भाई बहन हैं जिन्होंने अलग अलग रोगों से मुक्ति पाई है। और कैंसर, चाहे ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, रोज मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देश दुनिया के सामने रखता हूँ कि भाई आप योग करो और योग के साथ साथ योग करना और योग के साथ साथ चलो सब खड़े हो जाओ। आज यहाँ गौशाला में हमने डेरा लगा दिया। हर घर में गौशाला होती थी, हर घर में यज्ञशाला होती थी और गोधन पशुधन पर आधारित खेती होती थी। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हम खेत में डालते हैं वो शाक सब्जियां फल बन करके, दूध दही बन करके हमारे पेट तक आ जाता है। जो कुछ हम यहाँ प्रकृति में डाल रहे हैं वो वापस हम तक लौट रहा है। ध्वनि के प्रतिध्वनि, ये पूरा जीवन और जगत, पिंड और ब्रह्मांड है। तो वापस लोग सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि खाना पीना शुरू कर दें, फ्रूट्स खाना शुरू कर दें। रोज सुबह उठ करके योगाभ्यास, ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, यहाँ से तो हम शुरुआत करते हैं, कर चक्रासन, फिर जो समर्थ हैं उनको सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं। और मैंने तो ये देखा है कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, कैंसर के 10 बड़े कारण हैं, उसमें लो इम्यूनिटी एक कारण है, हाई शुगर का, हाई सॉल्ट का इंटेक, फिर तम्बाकू, फिर अल्कोहल, रेड मीट और
कल एक बहन संतोष में जिसका उदाहरण दे रहा था, लंबे समय तक पेन किलर खाए और चलो ये तो थोड़ा सा जोगिंग के अभ्यास कम से कम 2 तो सबको ही करवा देते थे। तो लंबे समय तक पेन किलर लेने से, स्टीरॉयड लेने से, ये सिंथेटिक दवाएं लेने से, जितना भी ये गलत आहार चल रहा है, गलत विचार और पोल्यूशन तो इसका बहुत बड़ा कारण है। रेडिएशन इसका कारण है। सही समय से ना जागना, ना सोना, फिर शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंस का बढ़ जाना, उसी से एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ा जाती है। शरीर के अंदर धीरे धीरे विकार इकट्ठे हो जाते हैं और हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं। आज इन सारे कारणों का निवारण भी करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने भीतर, अब नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, उपवास उपासना से अपने शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को शुद्ध करेंगे और जहाँ शुद्धिकरण होगा वहाँ फिर कैंसर नहीं होगा मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, एक बड़ी अच्छी खबर आई है लंदन से। वहाँ से जो खबर आई वो ये कह रही है कि जो लोग रोज़ाना दूध दही खाते पीते हैं उनमें आँख के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। तो स्वामी जी, कैंसर दूर रहे, किसी के घर तक ये बीमारी ना पहुँचे, इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ ज़रा जो नई पीढ़ी है ना, जो दूध दही की अहमियत को उस तरह से नहीं समझती जैसे पहले के लोग समझा करते थे, ज़रा उनको एक बार इसके फ़ायदे भी समझाइए और बताइए कि कैसे ये जो है कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने में बड़ा कारगर। और स्वामी जी, बस मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। शुरुआत में हमने कहा कि जो दही है उससे वो एंटी एजिंग का काम करता है। हमने उदाहरण दिया आपका स्वामी जी। तो स्वामी जी, आप कब से दही का सेवन कर रहे हैं अपने जीवन में? और स्वामी जी, कितना दही खाएं आपकी तरह त्वचा पाएं? देखो तो 250 ग्राम से लेकर के जो मजबूत हैं, जो मेरी तरह से दंड बैठक लगाते हैं, वो आधा किलो तक ले सकते हैं। लेकिन 2 चम्मच सबके लिए। वो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का दोनों का ही काम करता है और शरीर के जो हेल्दी बैक्टीरिया है, दही के अंदर भी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। शरीर के पेट के अंदर करीब 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं, उन हेल्दी बैक्टीरिया को बना करके रखता है। तो दूध, दही, छाछ ये सबसे अच्छे ऊर्जा के भी स्रोत हैं। चलो उल्टे लेट जाओ, भुजंग आसन सब कर लो। और हम तो सुबह सुबह सूर्योदय के साथ, वैसे तो गर्मी आ गई थी, आज फिर थोड़ी अच्छी शीतलहर सी चल रही है, लेकिन हम तो रोज़ भुजंग आसन करते हैं, इसलिए हमको तो सर्दी लगती नहीं है। सुबह पसीना बहाते हैं ऐसे। तो ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक, स्वाद के चक्कर में लोग जहर पिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कहाँ ये ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये छोड़ो भाई। दूध दही खाओ पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आँखें अच्छी रहेंगी। आँखें नहीं, ब्रेन, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। दूध दही में ना वो घी भी होता है, गाय का घी खाने से, चाहे वो जो है आप निकाल करके खा लो, दूध में ही होता है वो, दूध दही में ही। चाहे फुल क्रीम वाला दूध दही ले लो या अलग से 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो। कभी ज़िंदगी में आँखों का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और हाँ स्किन कैंसर नहीं होगा, बोन कैंसर नहीं होगा, ब्लड कैंसर नहीं होगा। और जो सुबह सुबह योग कर लेंगे और उसके साथ फिर ये दूध दही का प्रयोग कर लेंगे, कभी भी ब्रेस्ट में कैंसर, यूट्रस में कैंसर, ओवरी में कैंसर। अब यहाँ कितनी माँ बहन बेटियों ने अपनी ओवरी ठीक की है, कितने। तो एक तो फिलिपियन ट्यूब बंद थी, कितने साल बाद बच्चा हुआ भाई? 24 साल बाद है। 24 साल बाद देखो गुड़िया भी इतनी स्वस्थ है। पीछे क्या नाम है गुड़िया का? है नव्या, है, बड़ी अच्छी गुड़िया है भाई। तो माँ की दोनों फिलिपियन ट्यूब भी खुल गई। तो यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, माने कोई कैंसर से लेकर के कोई भी बड़ी बीमारी नहीं रहेगी। बस 100 बार तो देखो भुजंगासन का मैंने नियम ही दिला दिया ऐसे। अब इतना जो कर लेंगे। और इम्यूनो सप्रेशन, कमजोरी ही सब प्रकार की बीमारी है। अब लीवर कमजोर हो गया तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर। किडनी कमजोर हो गई तो किडनी में इन्फ्लेमेशन, किडनी में कैंसर। यूट्रस कमजोर हो गया, आंतें कमजोर हो गई तो पाचन तंत्र का, पेट का कैंसर। किसी को फेफड़ों को, किसी को गले का, थायराइड का कैंसर। पूरे शरीर में कहीं पर भी कैंसर तभी होता है जब भीतर से कमजोरी होती है। कमजोरी ही कैंसर है।
तो दूध दही खाने पीने से और भुजंगासन रोज कम से कम भुजंगासन के साथ जो थोड़े मजबूत है वो ये भी कर लेना। अब इसमें थोड़ा ताकत तो लगती है लेकिन हौले हौले हो जाएगा। अभी तो हौले हौले करने में ही लोगों को पसीने छूट रहे हैं और तेजी से करे तो यूं ये अब ये घमासान तो तब मचा पाएंगे ना जब दूध खा पी पाएंगे और पचा पाएंगे। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो एक पीढ़ी जरूर ऐसी है जो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर की तरफ चली गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दूध दही की अहमियत जानते हैं, लेकिन उनकी थाली से दूध दही गायब हो रहा है। उसकी एक वजह है कि दूध जो है वो प्योर है, मिलावटी नहीं है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में डाउट्स रहते हैं। कई बार जहरीली चीज़ों की मिलावट भी दूध में कर दी जाती है। इस तरह की रिपोर्ट भी आए दिन आती रहती है। तो दूध दही ऐसे में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करने लगता है। तो स्वामी जी, एक तो ये कि दूध कैसे पेवर मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये क्या इसका जानने का कोई तरीका अगर घर में हो? क्योंकि मुझे भी स्वामी जी याद है बचपन में जब दूध घर में आता था तो वो उसकी थिकनेस महसूस होती थी, और अब तो दूध ऐसा आ रहा है इससे लग रहा है कि पानी पी रहे हैं। तो स्वामी जी जरा वेट कंट्रोल का सेशन करवाते करवाते जरा बताइए कि गाढ़ापन उस जी ठीक कह रहे हो आप। देखो गाढ़ापन दूध की प्योरिटी का एक लक्षण है। फिर उसमें मलाई कैसी आ रही है, उसमें गंध कैसी आ रही है, उसका टेस्ट कैसा है, कई चीज़ें तो देखने से पता लग जाती है ना। अब जिसने असली दूध पी रखा उसको पता लगेगा, जिसने गैया मैया का दूध पिया हो, जिसने टैंकर के दूध पी रखे हैं, थैली वाले दूध पी रखे हैं, अब उसको तो एक सेठ जी वो गाय के दूध के नाम पर भैंस के दूध में पानी घोल के उसको दिया करते हैं। उसको प्योर दूध पिला दिया, उसको उसी दिन छेरा लग गया। तो कई बार तो अच्छे दूध से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। तो ये तो जिन्होंने अच्छा दूध पी रखा है जुबान से पता लग जाता है दूध कैसा है। हाँ, तो अब तो वैसे काफ़ी संस्थाएं भी बन गई हैं, फूड टेस्टिंग के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो बीच में थैलियाँ चेक करता रहता है इसमें क्या क्या मिलावट है, एडल्ट्रेशन है। देखो मिलावट तो सभी जगह, देखो दूध दही में तो मिलावट है। ये जो हम बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये तो इनमें तो 100% मिलावट है भाई, उसमें कोई हेल्दी चीज़ तो नहीं। अब बताओ जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसमें क्या हेल्दी चीज़ है? जितना भी हम जंक फूड खा रहे हैं उसमें कुछ 2-4 इंग्रेडिएंट ज़रूर है, बेसिक इंग्रेडिएंट जो ऊपर से डालते हैं, ये सारा का सारा जहर है। तो यदि आप कंपैरेटिवली देखें तो जंक फूड फास्ट फूड का जो जहर है, तम्बाकू का जो जहर है, नशों का जो जहर है, शराब का जो जहर है, उसमें तो कोई प्योर चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अब वैसे तो बात इसकी भी होती है भाई, शराब जहरीली ना हो, जहर में भी बोला जाता है जहरीली ना हो। यहाँ तो मिलावट है, वहाँ तो प्योर ही जहर है, तो उससे तो अच्छा ही है कम से कम। बाकी जहाँ कहीं दिक्कत मिले तो वहाँ थोड़ा सा लोग जो है जागरूक बनेंगे तो ये दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो देखो करो, ये तो ऐसे करना। तो प्योरिटी के लिए अब पूरे देश में हर ज़िले में लैब बन गई हैं। एक थैली खरीदो और कोई भी ब्रांड, जहाँ पतंजलि मिलता हो पतंजलि की टेस्ट करा लो, जहाँ अमूल मिलता है, मदर डेयरी मिलता है, और बहुत तरह की, साउथ में कहीं नंदिनी मिलता है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो उस ब्रांड का एक बार टेस्ट करा लो। और अब तो लोगों को भी ये लगता है भाई हमारा ब्रांड की बदनामी ना हो, तो लोग क्या करते हैं जो है अपने ब्रांड को ठीक से संभाल के रखते। तो मैं तो कहूँगा जो भी ब्रांड का आप दूध पी रहे हो ना, एक बार लैब में उसकी टेस्टिंग ज़रूर करवा लो। अपने पास पैसे ना हो तो जो है इसके लिए FSSAI का जो डिपार्टमेंट है उनसे कंप्लेंट करके कि भाई ये दूध पीने से हमें दस्त लग गई, इससे हमें उल्टी हो गई, इससे हमें जो है बेचैनी हो गई, आप इसका टेस्ट करो। तो टेस्ट करवा करके फिर पी लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो टेस्ट में पता नहीं लगती और वो बातें टेस्ट में भी पता लग जाती हैं। तो ये तो प्योरिटी की बात हो गई। दूध, दही, घी, तेल, नमक, आटा, सब कुछ हमारा शुद्ध होना चाहिए। और
ये शुद्धता से ही स्वास्थ्य प्रारंभ होता है। टेस्ट तो और obesity का टेस्ट, अभ्यास भी हमने करा स्वामी थी जी बातों में। इसलिए आपने बताया टेस्ट और टेस्ट से दूध की प्योरिटी, शुद्धता का पता लगाया जा सकता है। आजकल तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो मिल्क टेस्टिंग किट्स घर देती हैं कि आप हमारे दूध को लेने से पहले उसे टेस्ट कर लीजिए कि कितना सही है कितना नहीं। और स्वामी जी आजकल तो बहुत से लोग बादाम, मूंगफली, सोयाबीन के दूध और उससे बनने वाले दही का भी सेवन कर रहे हैं और इसे प्रेफर भी कर रहे हैं। ये कितना फायदेमंद है और गाय के दूध वाली जो तासीर जैसा फायदा है, क्या वो इन चीजों के दूध से मिलेगा? देखो, जो नेचुरल दूध है वो तो दूध है ही सो है। बाकी हमने कई बार बताया है, हम कच्चे नारियल से, तिल से, मूंगफली से, बादाम से, अखरोट से और सोया से, इन सब चीज़ों से हम जो है दूध तैयार कर लेते हैं। और आजकल तो पूरे वर्ल्ड में भी आलमंड मिल्क आदि करके बिकता है, तो ये भी ठीक है। आप तिल का और बादाम का, अखरोट का, नारियल का, इन सब चीज़ों का भी दूध बना के पी सकते हैं। उसके अंदर भी प्रोटीन से लेकर के, और सोया में तो सोया का तो दूध, दही और उसका तो टोफो करके उसका पनीर भी बहुत अच्छा हो जाता है। बस थोड़ा वाइटनेस उसमें कम होती है, लेकिन प्रोटीन करीब 52% सोया चंक्स जो हमारे अमित जी को भी बड़े पसंद है। जी स्वामी तो जी। उससे वो पूर्ति तो हो जाती है। और ये तो सब चीज़ों के विकल्प हैं बाजार में। तो देखो, आप किसी न किसी रूप में दूध पिया करें। दूध आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, और वो पूरे शरीर को पोषण देने के साथ साथ आपको तृप्ति भी देता है। अब सर्दियों में गर्म दूध, उसमें हल्दी, थोड़ा शिलाजीत और च्यवनप्राश के साथ, और अब थोड़ा दूध गर्म करके और थाली में रख दें और ऊपर से पंखा चला दें। फ्रिज में ठंडा ना करें। ठंडे दूध में फिर ठंडाई बादाम आदि की, या उसमें थोड़ा शरबत मिला करके, कई रूपों में दूध का, दही का, छाछ का, पनीर का, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का एक पूरी श्रृंखला है। आप अनेक रूपों में उसका उपयोग करके अपने शरीर को पूरा पोषण दे सकते हैं। स्वाद भी मिलेगी, आपको सेहत भी मिलेगी। तो ये दूसरे भी जो विकल्प है दूध के, ये अच्छे हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी। के दूध का क्या कहना, लेकिन उसके ऑप्शन के तौर पर कुछ लोग अगर इस तरह के दूध इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया, वो भी ठीक है। लेकिन गाय और भैंस, गाय माता का और भैंस आंटी का दूध सबसे बेहतर। स्वामी जी, अच्छा, रिसर्च ये भी बता रही है कि फिजिकली एक्टिव रहने से 41% तक कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, अगर कोई एक्टिव है तो, वर्कआउट कर रहा है, रोजाना हमारे साथ अभ्यास कर रहा है। लेकिन स्वामी जी, हालात ये हैं कि काम के दबाव में ज़्यादातर लोग ये बहाना बना ही लेते हैं कि वक्त ही नहीं है साहब, फिजिकल एक्टिविटी कहाँ से की जाए। तो ज़रा सुस्ती भगाने के लिए कुछ योगाभ्यास करवाते हुए ज़रा लोगों को समझाएं कि यही 24 घंटे आपके पास भी हैं, यही सबके पास है, और इन्हीं में से वक्त निकालना पड़ेगा। यानी टाइम मैनेज करना लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो देखो, मैं अभी इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से कैलकुलेट करके बताता हूँ। 40 से 50% कैंसर का खतरा 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट करके, जिसमें व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, 40 से 50% खतरा तो इससे टल जाएगा, योगाभ्यास से। फिर जो बाकी का जो खतरा है ना, उसके लिए फिर आहार भी ठीक करना पड़ेगा। तो जो शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं कर सकते, वो अनुलोम विलोम कर लें। तो 40 से 50% खतरा तो व्यायाम से टल जाएगा, और आहार ठीक कर लिया, और खान पान ठीक कर लिया, दिनचर्या ठीक कर ली। एक दूसरे शब्द में बोलूँ तो डिसिप्लिन्ड लाइफ। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा, अथ योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज लाइफ, डिसिप्लिन इज योगा। डिसिप्लिन, अनुशासन ही, आत्मानुशासन ही आत्मा आरोग्य का मूल मंत्र है। स्वामी जी, एक चीज और चाहिए लोगों को, उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने का तौर तरीका ठीक होगा तो 100% खतरा टल जाएगा मेरे भाई। स्वामी जी, काम के दबाव में हर कोई बहाना ये बना रहा है कि साहब फिजिकल एक्टिविटी का वक्त ही नहीं है,
अब ये 24 घंटे को 48 घंटे में कैसे बदलना, ज़रा ये भी तो बताइए। आपके पास भी तो वही 24 घंटे हैं, उसी में सब कुछ आप भी कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 ही घंटे हैं। चलो उनके ले जाओ साहब। यही 24 घंटे जो है वो मेरे पास है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है 2, 4, 5, 10 सदस्यों के परिवार की। किसी के ऊपर चलो विधायक का, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ, एजुकेशन में जो अलग अलग सेक्टर्स में लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर भी फिर भी एक लिमिटेड जिम्मेदारी है। मैंने अपने ऊपर 100 से ज़्यादा तो बड़ी जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं। हम योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, लाखों लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, चरित्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, युग निर्माण में, अलग अलग दिशाओं से सेवा के अलग अलग हमने मोर्चे खोल रखे हैं। और ये सब करके भी हम समय निकाल लेते हैं। हम कभी रात को 12 भी बज जाए तो भी सुबह 4 बजे, यदि 9-10 बजे तक सो गए तो 3 बजे, और 3 बजे से पहले उठ गए तो भाई समय तो निकालना पड़ेगा। और सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी हेल्थ। जीवन है तो घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार में सब कुछ आप कर पाओगे, और जीवन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे भाई। जीवन है तो आप पति का, पत्नी का, माता पिता का उत्तरदायित्व, और बच्चे जो है अपना पढ़ाई से लेकर के माता पिता के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है, सारे उत्तरदायित्व आप निभा पाओगे। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। उसमें टॉप प्रायोरिटी में कहूँगा हेल्थ को दो। टॉप प्रायोरिटी अपने परिवार को कैसे हमें ठीक से मिलजुल करके आगे बढ़ाना है। परिवार हमारी हेल्थ, फिर परिवार संबंध, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद में सारा संसार, सारा कारोबार है। तो हमारी अपनी प्राथमिकताएं, अपना फोकस किस पर हमें सबसे ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा समय, शक्ति, संसाधनों का निवेश, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना है। तो चाहे आप उसको प्रायोरिटीज बोलो, चाहे आप उसको जो है निवेश बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, चाहे फोकस बोलो। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। आजकल कितना रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की भाषा लोगों को ज्यादा समझ में आ रही है, तो प्राथमिकता से इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हैं। जैसे समझें, लेकिन जिंदगी में वर्कआउट को शामिल करना बहुत जरूरी है। और वर्कआउट होगा तो सेहत होगी, सेहत होगी तो आप तमाम सारे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व है, वो सारे उत्तरदायित्व आप बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। और वही 24 घंटे आपके पास भी हैं, वही सबके पास है। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर ये कहते हैं कि शरीर को अगर सही तरीके से ऑक्सीजन मिले तो कैंसर होने का खतरा तो अपने आप कम हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सांस लेने का तरीका वही एक है जिससे सब लेते हैं। अब उसमें सही तरीके से ऑक्सीजन मिलने का मतलब क्या होता है, एक बात तो ये। और साफ हवा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला सबके लिए, क्योंकि हर तरफ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो स्वामी जी, योग प्राणायाम के साथ साथ ज़रा बताइए कि सही मात्रा में ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन होती है, और पोल्यूशन का फिर क्या इलाज है। तो देखो, पोल्यूशन के लिए एक तो पेड़ लगाए। देखो यहाँ चारों तरफ देखो, सामने ऐसा तो है नहीं कि अचानक ही पेड़ ला कर करेगा दी। सामने मेरे दाएं बाएं पीछे इधर देखो, ये चीकू के पेड़ लगे हैं, आम के पेड़ लगे हैं, बेल के पेड़ लगे हैं। इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया इतनी ज़बरदस्त जामुन आती है हर। तो ये हमने आने से पहले कम से कम यहाँ 1000 पेड़ लगा दिए, आम से लेकर के अलग अलग फलदार और छायादार वृक्षों से लेकर के, बेल से लेकर के सब लगा दिए। चलो मंडू का आसन करो। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने घर में कम से कम गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, कुछ जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। इससे एक तो घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे चारों तरफ से जो रेडिएशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशंस, एलोवेरा सारे पोल्यूशन को खींच लेता है। एलोवेरा जैसे उत्तर भारत में तो ये बावड़ापन करते हैं हम लोग, नया घर बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, सामृत जूता लटका देते हैं और घड़ा टांग के साउथ में एलोवेरा लगाते हैं। तो मैंने पूछा और फिर उसके ऊपर रिसर्च किया। एलोवेरा सारी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है। एलोवेरा है, तुलसी है, गिलोय है, ये सारे वातावरण के जहर को
पी करके जैसे शिव जी ने जहर पिया और अमृत दिया, तो इसलिए अमृता का नाम अमृता है, गिलोय का नाम अमृता। एलोवेरा, ये सब सृष्टि का जहर पी के हमें अमृत देते हैं। तो घर में कम से कम गमलों में जड़ी बूटियां लगा ले, थोड़ा जिनके पास घर आंगन है वो ऐसे पेड़ पौधे लगा ले, फिर उसके ऊपर इतने पंछी आते हैं और इतने पॉजिटिव वाइब्स आती हैं साहब, उसका कोई जवाब नहीं। मंडूकासन से गोमुखासन तक तो ये करना है, और फिर भी किसी को भाई गड़बड़ हो जाए तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, सभी प्रकार के अनाज, नमक, हाँ समुद्री नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद ये जो तेल लेते हैं ना जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये सारे सफ़ेद जहर हम आजकल रोज़ बता रहे हैं। और ये सब बंद करके फिर आपको सुबह सुबह अंकुरित लेने चाहिए। फिर ये वीट ग्रास, एलोवेरा, गोधन, अर्क, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि। पेट का कैंसर है तो सर्वकल्प और कायाकल्प। यूट्रस का कैंसर है तो फिर उसमें दशमूल, और फेफड़े का कैंसर है तो फिर सासारी, दिमाग का कैंसर है तो मेदाक्वाथी, साथ में ओटा लेना चाहिए। तो एंटी कैंसरस जो काढ़ा है ये पी लिया करें। और अब तो हमने बहुत इजी कर दिया, पहले तो हमें हीरक भस्म, स्वर्ण वसंत, मालती, शिला सिंदूर, मोती पिष्टी, फिर बुद्धिवादिका, काचनार, कई चीज़ें देनी पड़ती है। तब तो सिस्टोग्रिट और ये सिस्टोग्रिट डायमंड, ओ हो बहुत ज़बरदस्त है, ओरोग्रिट। तो ये औषधियाँ भी ले लें, और जो ये और स्वामी ठीक जी से अपना खान पान रखते हैं, ये योगाभ्यास पूरा कर लेते हैं। जी मेरे भाई, अब स्वामी जी कल से तो कैंसर को बचा भी, ये प्रिवेंशन भी और ये ट्रीटमेंट भी है। बिल्कुल स्वामी जी, और खास तौर पे जैसे आपने बताया स्वामी जी कि हम ध्यान रखें कि जो सफ़ेद जहर है उससे जितना दूर रह सके दूर रहें। वैसे स्वामी जी कल से तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लोग 9 दिन तक माता की उपासना के साथ उपवास भी करेंगे। आप भी ये कहते हैं कि उपवास से कैंसर का रिस्क घट जाता है, तो स्वामी जी नवरात्रि में उपवास का जो सही तरीका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, स्वामी जी ये समझाइएगा एक बार लोगों को। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरे भाई। उपवास और उपासना से शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अंदर कैंसर होने का कारण है, जैसे शुगर होने का कारण क्या है? पेनक्रियाज की कमजोरी। अस्थमा दमा की बीमारी का कारण क्या है? फेफड़े की कमजोरी। अर्थराइटिस का कारण क्या है? हड्डियों की कमजोरी। तो हर एक बीमारी के पीछे कोई कमजोरी मिलेगी, नहीं तो प्रकृति ने, परमेश्वर ने ऐसी संरचना की है कि वहाँ पर कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो कैंसर का कारण क्या है? कैंसर होता क्यों है? इसमें ऐसे बहुत से कारणों का भी हमने जिक्र किया। ये दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, जैसे तम्बाकू आदि और भी पॉल्यूशन आदि सब बातें की हमने, इम्यूनिटी की भी बात की। उसमें एक बड़ा कारण है, ये सब के कारण से होता क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, ये सब खाना पीना जीना की अव्यवस्था। तो इस सबसे एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है। एक एक सेल 24 घंटे से लेकर के, एक दिन से लेकर के और 100 दिन तक एक सेल के निर्माण की और उसके निर्वाण की, 2 शब्द बोल रहा हूँ उसके, कि एक सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म विसर्जन की, आत्मोत्सर्ग की उसकी प्रक्रिया है। सेल एक दिन से लेकर के 100 दिन में बनता है और वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये अनियंत्रित रूप से इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग, इनडिसिप्लिन उसका पूरा वर्किंग, तो वो जब एक एक सेल का जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो जब गड़बड़ा जाता है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस का गड़बड़ होना। अब इसी को ऑटोफेजी, माइटोफेजी, इसी को ही शरीर में वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन डगमगा जाना, ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो बस एक ही बात मैं कहूँगा कि ये जो एपोप्टोसिस है ये उपवास उपासना से अच्छा हो जाता है। अंदर का हाइजीन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जिस भी कारण से बढ़े हो, और आसन प्राणायाम के साथ करें। प्राणायाम भी अलग से लंबा करा देते, 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करा के 4th स्टेज तक का कैंसर हमने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में रिवर्स किया है। हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, पूरे क्लिनिकल एविडेंस है। पहले बात की सारी रिपोर्ट हैं, ब्लड की, पैट स्कैन की और MRI, CT स्कैन, जो जिस जगह का कैंसर जिससे देखा जा सकता है वो सारे हमारे पास में रिपोर्ट हैं। तो आज नवरात्र की तैयारी के लिए एक तो आज हल्का खाएं, खिचड़ी खाएं, फल आदि खाएं, साग सब्जियां लें, रात को त्रिफला चूर्ण जरूर ले लें और कल से सब हमारे साथ फलाहार करें।
अनाज, साग, सब्जियां और तमाम तरह के आहार कबाड़ खाते हैं ना, ये शरीर में बहुत प्रकार के विकार इकट्ठे करते रहते हैं। तो जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है वो तो ये स्वस्थ आहार ले सकता है। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? बाकी जो लोग हैं उनको अब उपवास और उपासना करेंगे तो शरीर भी शुद्ध होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भी 3 जो है स्तर है, और उसको कोश की दृष्टि से कहे तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय कोश है। तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण चतुष्ट 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र, 9 द्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स को यदि हमें पूरा शुद्ध करना है तो एक तो देखो पूरा प्राणायाम करना पड़ेगा। ऐसे लंबा श्वास लो, और कल से उपवास के ऊपर विशेष फोकस करेंगे। उपवास में भी 2 बार फल खाएं। उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर लोग इतना आड़ कबाड़ खाते हैं। कुट्टू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा और राजगिरे का, चौलाई का हलवा, और फिर दूध की रबड़ी, और दूध में वो खीर, क्या साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, सामक के चावल की खीर। भाई यही सब करना था तो फिर उपवास के नाम पर पाखंड क्यों कर रहे हैं? तो ये जो उपवास के नाम पर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि भाई चलो ये चीज नहीं खाएंगे, और ये, और 1-1 किलो पनीर खा जाते। एक बहन ने उपवास कर रखा, 2 किलो आलू की फिंगर चिप्स बना रखी और खा रही। मैंने कहा बहन क्या खा रही है? और वो साध्वी थी, मैं नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो आज ही फोन आ जाएगा फिर। मैंने कहा बहन तेरा उपवास, तेरा व्रत नहीं, तूने तो हरियाणा की भाषा में भर्त कर लिया। अरे रामा रामा, ये ठीक नहीं है। स्वामी जी, खान पान की बात हो रही है तो बहुत से लोग खराब खान पान खाते हैं, तेल मसाला ज्यादा लेते हैं, और ऐसे में अल्कोहल की जो आदत है वो भी शरीर पर भारी पड़ रही है, और यही कारण है कि शरीर को नुकसान पहुंचता है। अब चूंकि कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, बहुत से लोग इससे तौबा करेंगे, लेकिन ये तेल मसाला, अल्कोहल, स्मोकिंग को कैसे कम किया जाए, बल्कि छोड़ दिया जाए? और फूड पाइप, लंग और पेट के कैंसर के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको लेकर भी लोगों को होशियार और सचेत रहने की जरूरत है। देखो, एक तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करना है सामान्य गति से, मध्यम गति से, सामान्य गति, मध्यम गति, सहज रूप से लंबे सांस लें, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति भी ऐसी। अब देखो, मसाले में जो हल्दी खाएगा, हमने करक्यूमिन गोल्ड इसके तो कैप्सूल ही बना दिया होगा, इसको खाएगा उसको कभी कैंसर नहीं होगा। लेकिन हल्दी जो है वो सही मात्रा में, सही तरीके से ली जाए। अब हम तो 2-2 गोली इसकी यही खिला देते हैं। तो हल्दी एंटी कैंसरस है, सबसे ज़्यादा एंटी कैंसरस गुण हल्दी के अलावा जीरा और अजवाइन में, तमाम तरह के बैक्टीरिया, फंगस, वायरल पैथोजेंस, सिर में किसी को डैंड्रफ हो जाए, स्किन में कुछ हो जाए, पेट में कुछ भी हो जाए, 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी अजवाइन पर्याप्त है। अब सर्दियों में इसको हल्का सा भून करके और थोड़ा गुड़ आदि के साथ ले सकते हैं। अब गर्मियां हैं तो आप इसको ऐसे ही, ये 2 चुटकी लिया, पाउडर करके ऐसे पानी के साथ ले लेना। जिनको थोड़ा गर्म करे तो सौंफ के पानी के साथ, सौंफ धनिया के पानी के साथ, या एलोवेरा के साथ ले लो। ये तो मसाले तो हमारे ना, ये जीरा, ये हल्दी, ये धनिया, ये मेथी, ये सौंफ, ये अजवाइन, ये तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। इनमें ज़्यादा मसाले प्रयोग ना करें। हाँ, अंकुरित सुबह सुबह ज़रूर ले लें। ये देखो, ये अंकुरित मेरे सामने रखे, ये अंकुरित में ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और इसमें जो है ये अंकुरित मूंग, मोठ, मेथी, चना, और इसमें मूंगफली, ये सब भी। और जिनके भाई पॉकेट अलाउ करे तो ड्राई फ्रूट भी ले लो। अब इसके नाम पर झगड़ा मत करना। कुछ लोग सुबह सुबह, अरे बाबा जी ने बताया था बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और चिलको जा खाना, अब 10,000 रुपये का चिलको हो जाओ, घर में झगड़ो हो जाए। ये काम मत करना। जिसके जो पॉकेट अलाउ करे, घर का बजट नहीं बिगाड़ना चाहिए मीनाक्षी जी।
ज्योत्सना जी देखो, कपाल भाती। अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से चीज़ें लाइए और उसी का इस्तेमाल कीजिए। घर का बजट मत बिगाड़िए, लेकिन सेहत आपकी यकीनी बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी अगर आप रोज़ाना योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। और इसमें पॉकेट के बजट पर कोई बोझ भी नहीं पड़ने वाला। सिर्फ 40 मिनट स्वामी जी के साथ आपको योगाभ्यास करने हैं। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है रामबाण का। तो स्वामी जी, आज रामदेव के रामबाण में क्या खास बताने वाले हैं आप? देखो, ये जो दूध दही छाछ पनीर अंकुरित तो पहले बता दिए। ये हमने जो दलिया है ना, ये रात को दलिया छाछ में बनाना, पतली छाछ में ये दलिया बना ले रात को, और थोड़ा इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, सुपाच्य भी हो जाता है। और लू कितनी भयंकर हो, जिनको बहुत ज़्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, लू लगती है और पानी की कमी रहती है शरीर में, तो फिर इसमें छाछ ऊपर से और मिला लें। और इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा इसमें आप प्याज मिला सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको सुपाच्य बनाने के लिए। नहीं तो सबसे अच्छा है ये लवण भास्कर। और महेंद्र इधर आ। हाँ, ये महेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे गौ सेवक हैं। और ये लवण भास्कर हिंगवाष्टक इसमें मिला लिया। अब इसको चाहे ऐसे करके इसको यूँ कर लें, अच्छे से ये इसमें घुल जाता मिल जाता है। और चाहे इसको भाई पलटे से ही ऐसे कर ले। ये जो राबड़ी है ना, ये सुपर फूड है महेंद्र। ले, तेरी गाय तेरी सेवा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये राबड़ी पी। और भाई ये तो राबड़ी, घाट की राबड़ी तो पीला। हाँ, ये पी करके मस्त रहता है और सेवा इतनी बढ़िया करता है। देखो, आपको पूरा ये आंगन ऐसा दिखेगा, साफ सुथरा है। तो ये ऐसे घाट की राबड़ी पियो और मस्त रहो। हम तो ये पूरा का पूरा इतना खुद ही पी जाया करते। हाँ, आपने दही पूछा था, 2 चम्मच से लेके 200 ग्राम से लेकर के हमने तो 2-2 किलो पी रखा है। लेकिन दंड बैठक में 500 से लेकर के 5,000 तक। ठीक है स्वामी जी, कैपेसिटी का अकॉर्डिंग ये सब पी लेना, मस्त रहना। ये अब योग पंचायत का वक्त है, गर्मियों का। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। सोलापुर महाराष्ट्र ये तस्वीर आई है, घर के छोटे बच्चे योग कर रहे हैं। विरार महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी है। किसी दुकान के सामने रेवाड़ी हरियाणा से तस्वीर आई है, स्कूल के बच्चे योग कर रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र में एक छत पर योग पंचायत लगी है, पूरा परिवार लगा हुआ है। नागौर राजस्थान से भी तस्वीरें आई हैं। अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं स्वामी जी। ऋषिका धर्मेंद्र विजेता बनी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली। तो ऋषिका के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। पूरे देश में योग का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में योग की प्रतिष्ठा, योग का जुनून है। क्या बात है, सैलाब सा आया हुआ है वीडियोज का। तो कल का योग का जो है चैलेंज दे देते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम, माताओं बहनों को पीरियड की प्रॉब्लम, और सबको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। बाएं पैर मोड़ा, दाएं पैर उसके ऊपर ऐसे रख लिया। कोशिश तो ये करें कि एड़ी पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। और ऊपर वाला पैर का घुटना नीचे वाले पैर के ऐसे बराबर, ये अलाइनमेंट बॉडी का अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाला पैर यूँ मुड़ के आया ना, तो ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के से जंघा के पास, कुल्हे के पास ऐसे। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया, गोमुख आसन। ऐसे कम से कम 10 सेकंड करना है और ऐसे सीधे देखना है। ये गोमुख आसन कीजिए, 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, 5 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए। और अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो स्वामी जी आपको इनाम भी देंगे। फिर तो आप सारी जिंदगी सबको ही बताते फिरिएगा कि आपको स्वामी जी ने इनाम भी दिया। मेडल, प्रशस्ति पत्र और गिफ्ट हैम्पर तीनों। हाँ, बहुत उम्दा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।